हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का मॉडल पेपर है यूपी एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर 5 है। क्योंकि आपको पता है एलटी ग्रेड का पेपर जो है आप लोगों का जो है जनवरी में 24 तारीख को होने वाला है। तो आज का मॉडल पेपर है एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर 5 है। ये सभी कला से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो या पीएससी, हर एग्जाम के लिए। ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 120 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और प्रति क्वेश्चन के सभी ऑप्शन पे जो है फुल डिस्कशन भी करेंगे। तो आपके 120 क्वेश्चन के जगह पे जो है 120 क्वेश्चन के जगह पे जो कोशिश करेंगे 1 से 1.25 घंटा के अंदर में जो है आप लोगों का जो है 300-400 क्वेश्चन तैयार करवाने का। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ, क्रिसमस का जो है आप लोगों को जो अपन क्लासेस की तरफ से फ्री ऑफर चल रहा है। ठीक है। ऑफर में क्या करना है, आप जितने भी टेस्ट पेपर है, चाहे यूपी एलटी ग्रेड हो, चाहे यूपी पीजीटी हो, चाहे यूपी टीजीटी हो, जितने भी टेस्ट पेपर है सभी पे जो है 25 से 27 तारीख तक जो है 25 से 27 दिसंबर तक जो है आपके ऑफर है। ऑफर के लिए क्रिसमस 100 अगर आप लगाते हो तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेंगे आपको पर टेस्ट पे। कौन कौन टेस्ट पे मिलेंगे आप देख सकते हैं। जैसे कि ये टेस्ट पेपर आज ही लॉन्च हुआ है, ये मल्टीपल टेस्ट पेपर है। ठीक है। इसमें ऑल इंडिया के जितने भी बैक पेपर हुए हैं आर्ट्स से संबंधित, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, सारे बैक पेपर आपको इसमें मिलेंगे। साथ में मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे ये पेपर। तो इसमें जो है जितने भी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पीपीटीजी से स्टार्ट हुआ है, चंडीगढ़ तक के जितने भी पेपर हुए हैं बैक पेपर सब मिलेंगे। और इसमें टोटल टेस्ट सीरीज जो है आपके 350 टेस्ट सीरीज है। और 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 30,500 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बैक पेपर भी मिलेंगे प्लस मॉडल पेपर भी मिलेंगे इसमें। तो 350 टेस्ट सीरीज है। टॉपिक वाइज भी टेस्ट आपको मिलेंगे इसमें, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे। ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर जितने भी कला से संबंधित जो पेपर हुए हैं आपके एग्जाम, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल, सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसकी प्राइस जो है आपके 799 रुपये है। ठीक है, 799। लेकिन आके इसकी भी क्रिसमस के उपलक्ष्य में जो है इस पे जो है डिस्काउंट भी है, 100 रुपया डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 100 रुपया के डिस्काउंट मिलेंगे। तो ये टेस्ट जो है आपको कितने के पड़ जाएंगे, आपके टेस्ट पड़ जाएंगे आपके 100 रुपये का डिस्काउंट आप लोगे तो इसका टेस्ट जो है आपके 700 कुछ रुपए के पड़ जाएंगे। और ये टेस्ट लेने के लिए आपको क्या करना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर पे जाइएगा, अपन क्लासेस के एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह यूपी एलटी ग्रेड का जो है आपके पेपर है, इसमें भी 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। टोटल टेस्ट 105 है, टॉपिक बाई 50 है, मॉडल पेपर इसमें 50 ऐड किया गया है, और 24 जो ग्राफिक पेपर है, और एक जो है आपके ओल्ड ईयर पेपर है। तो यही वाला टेस्ट पेपर जो हम अभी आप लोग को रात में 9 बजे सोल्व करा रहे हैं। ठीक है। तो आज जो है इसका मॉडल पेपर 5 नंबर का मॉडल पेपर वही सोल्व करवा रहे हैं। इसके भी प्राइस 439 है। इस पे भी मतलब सभी टेस्ट पे 100 रुपया डिस्काउंट है। ये 100 रुपया का डिस्काउंट हो जाए तो 300 कुछ रुपया में ये पड़ेंगे आपके टेस्ट। यूपी टीजीटी का भी टेस्ट है, इस पे भी डिस्काउंट चल रहे हैं, 100 रुपया का डिस्काउंट इस पे भी 27 तारीख तक डिस्काउंट है। समझ लीजिए 27 तारीख का डिस्काउंट है, 100 रुपया का डिस्काउंट सभी टेस्ट पे आपको मिल जाएंगे, डीएसएसपी पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहिए आप लोग। ठीक है। 120 क्वेश्चन के जगह पे हम आपको कोशिश करेंगे 120 क्वेश्चन के जगह पे कम से कम 300-400 क्वेश्चन तो करवा ही रहे हैं 1 से 1.25 घंटा में। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत में कांच चित्रण, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में कांच चित्रण, चाहे कांच चित्रण पूछे या ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो कांच चित्रण पूछे या ग्लास पेंटिंग पूछे, ये दक्षिण भारत में कौन सा जगह है? मैसूर, कर्नाटक, तंजौर, तमिलनाडु, मद्रास, चेन्नई। तो दक्षिण भारत में कांच पर चित्रण के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, तंजौर, तमिलनाडु। ठीक है। जो कांच पर चित्रण के लिए तंजौर या तमिलनाडु, या ग्लास पेंटिंग के लिए तंजौर, तमिलनाडु। कब चली थी तंजौर तमिलनाडु में जो चित्रण है? 19वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा 19वीं सदी में ये प्रारंभ हुई थी। ये टाइमिंग भी याद रखिएगा। और चोल वंश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफाओं के किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? अजंता की गुफाओं में जो है किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? तो अजंता में जो टोटल अभी वर्तमान में 6 गुफा में चित्र मिलते हैं, 1, 2, 9, 10, 16, 17 में। तो कौन सी समूह हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, आप ऑप्शन बता दो। तो
एक दो मैंने बताया, 1 2 9 10 16 17, ये 6 गुफा में जो अजंता में अभी वर्तमान में चित्र मिलता है, याद रखिएगा 6 गुफा में, 1 2 9 10 16 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? श्वेतांबर, दिगंबर, पीतांबर, इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा अपभ्रंश शैली का जो है जैन धर्म का जो है किस संप्रदाय द्वारा किया गया था? तो श्वेतांबर, याद रखिएगा श्वेतांबर। अपभ्रंश शैली जो है 11 से 15वीं सदी तक चली थी, और कहाँ चली थी? तो याद रखिए कहाँ चली थी ये शैली? तो आपकी गुजरात राजस्थान में चली थी, गुजरात राजस्थान में चली थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपभ्रंश शैली का सचित ग्रंथ है, तो अपभ्रंश शैली के इनमें से कौन सा सचित ग्रंथ है? औधर नियुक्ति वृत्ति है, महामयूरी है, भगवत पुराण है, सूरसागर है। तो अपभ्रंश शैली का सचित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा? तो औधर नियुक्ति वृत्ति हो जाएगा। ये अपभ्रंश शैली के प्रथम जो है कागज वाला ग्रंथ है, प्रथम कागज वाला ग्रंथ है, जो 1060 ईस्वी में ये चित्रण हुई थी, ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश शैली का टाइमिंग याद रखिएगा, 11 से 15वीं सदी तक चली थी, और कहाँ चली थी? तो गुजरात राजस्थान में, याद रखिएगा गुजरात राजस्थान में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों में का हुआ था? तो अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ था? तो प्राकृतिक चित्र, दरबारी चित्र, सभी चित्र, काल्पनिक चित्र। तो अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ था? तो किन चित्रों का हुआ था अकबर के समय में? तो याद रखिएगा अकबर के समय में किन चित्रों का विकास हुआ था? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? सभी चित्र। तो कमेंट आप लोग करते रहिएगा ताकि आप लोग को पता चले, और ध्यान में रखिएगा 120 क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके अपना अपना रिजल्ट भी बता दीजिएगा कि आपका 120 में कितने सही हो रहे, ठीक है? तो आपको टाइम भी देंगे, आपको ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन बताने के लिए, तो आपकी भी तैयारी अच्छे से होते रहेंगे ऐसे, ठीक है? तो अकबर में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ था? तो याद रखिए सभी। अकबर जो है गद्दी पे कब बैठा था? तो 1556 में बैठे थे। कब तक थे? 1605 ईस्वी तक गद्दी पे बैठे थे। ये गद्दी वाला टाइम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रजनामा सचित पुस्तक चित्र किस भारतीय कथा पे आधारित है? तो रजनामा की हम बात कर रहे हैं, तो रजनामा जो है सचित पुस्तक की चित्र जो है किस भारतीय कथा पर आधारित है? रामायण, पंचतंत्र, बाल गोपाल, स्तुति, महाभारत। तो रजनामा जो है सचित पुस्तक चित्र जो किस भारतीय कथा पे आधारित है? तो याद रखिए किस पे आधारित है? तो महाभारत पे आधारित है। किस पे है? महाभारत पे आधारित है। महाभारत किसने लिखा? तो याद रखिएगा वेद व्यास जी लिखे हैं महाभारत, वेद व्यास की है, ध्यान रखिए। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी की है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 16वीं शताब्दी में उत्कीर्ण, 16वीं शताब्दी में उत्कीर्ण का सबसे बड़ा कलाकार कौन था? उत्कीर्ण मतलब छपा कलाकार की बात हो रही 16वीं शताब्दी का। थॉमस बेबिक, अल्बर्ट ड्यूरल, पीटर पाल रूबेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो 16वीं शताब्दी में कौन से कलाकार थे? तो 16वीं शताब्दी में जो है आपके अल्बर्ट ड्यूरल हो जाएंगे। अल्बर्ट ड्यूरल का जन्म 1471 में जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था अल्बर्ट ड्यूरल का जन्म। अल्बर्ट ड्यूरल किस लिए फेमस है? तो छापा कलाकार, याद रखिएगा छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और अल्बर्ट ड्यूरल जो पूर्ण जागरण कलाकार भी है। पीटर पाल रूबेंस जो है बरोक शैली के कलाकार हैं, ये बरोक शैली के कलाकार हैं, बरोक शैली के कलाकार हैं। अब पीटर पाल रूबेंस जो है आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, और जिनका जन्म 1577 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो इनका भी जन्म जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। तो 16वीं शताब्दी का उत्कीर्ण का सबसे बड़ा कलाकार कौन है? अल्बर्ट ड्यूरल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर श्री उत्तम पचारने, श्री अदत्त गदनायक, श्रीमती उमानंदरी, श्री सीता राम कश्यप। तो वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान में एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए यहाँ पे। वर्तमान में एक और ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रख लीजिए, पांचवा ऑप्शन एक ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? बी नागदास, याद रख लीजिए बी नागदास, ठीक है? तो याद रखिएगा वर्तमान में कौन है? तो बी नागदास, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है? कौन हो जाएंगे? वर्तमान में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बी नागदास थे। और प्रथम कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी थे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था, और 1954 ईस्वी में प्रथम निर्देशक में देवी प्रसाद राय चौधरी थे यहाँ पे। वर्तमान में बी नागदास हो जाएंगे। सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की मूल सामग्री है, तो सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का मूल सामग्री क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, रेत, मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सभी प्रकार के
सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की मूल सामग्री क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सभी प्रकार के मिट्टी के मूल सामग्री क्या हो जाएगा, तो मिट्टी हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। बर्तन किससे बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह आपको बताना है। अहमदनगर है, पुणे है, कोल्हापुर में है, औरंगाबाद में है। तो दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है, तो दक्कन में याद रखिए मध्यकालीन चित्रों का संग्रह जो है अहमदनगर हो जाएगा। दक्कन में अहमदनगर, जैसे कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब आ जाते हैं फिर दक्कन शैली के अंतर्गत। दक्कन शैली याद रखिएगा 1619वीं शताब्दी तक चली थी और मुगल शैली के समकालीन थी। दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम बताइए। दक्कन शैली चित्र कब चले थे, याद रखिएगा 1619वीं शताब्दी तक चली थी और मुगल शैली के क्या थी, समकालीन थे, ध्यान रखिएगा। और कौन सा केंद्र है इसमें, अहमदनगर, बीजापुर और अहमदनगर, गोलकुंडा हो जाएगा। तो याद रखिएगा अहमदनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये जो दक्कन शैली का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है अलवर शैली को, किशनगढ़ शैली के, जयपुर शैली के, मारवाड़ शैली को। तो राजस्थान के प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है, किसको कहा जाता है, प्रांतीय मुगल शैली जो है किसको बोला जाता है, मारवाड़ शैली को बोला जाता है प्रांतीय मुगल शैली, याद रखिएगा। तो प्रांतीय मुगल शैली किसको बोलते हैं, मारवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वो कौन शैली है, तो पहाड़ी शैली में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई कौन थी, बसौली, नूरपुर, चंबा, कांगड़ा। तो क्या हो जाएगा, तो पहाड़ी शैली में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वो बसौली शैली। पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली कौन सी, बसौली शैली। बसौली शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था, जम्मू में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, जम्मू में है। चंबा और ये कांगड़ा दोनों कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की कला, याद रखिए हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, आता रहेगा ऐसे क्वेश्चन। और पहाड़ी शैली का सबसे शैली जो है आपके कांगड़ा शैली हो जाएगा, प्राचीन बसौली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंजाब व पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, राजपूत शैली, पंजाब शैली। तो पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा पंजाब और जम्मू की बात जब भी आएगा तो याद रखिएगा पहाड़ी शैली हो जाएगा। पहाड़ी शैली जो है आपके 17 से 19वीं शताब्दी तक चली थी, 17 से 19वीं शताब्दी तक चली थी शैली, याद रखिएगा 17 से 19वीं शताब्दी ईस्वी। और राजस्थानी शैली जो है 16 से 19वीं तक चली थी, 16 से 19वीं शताब्दी यानी मुगल शैली के समकालीन थी राजस्थानी शैली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोथिक कैथेड्रल स्मारकों और कब्रों को किसके उपयोग से सजाया जाता था, भित्ति चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोथिक कैथेड्रल स्मारकों और कब्रों को किसके उपयोग से सजाया जाता था, तो किससे सजाया जाता था, मूर्तियों से सजाया जाता था, ठीक है, मूर्तियों से। गोथिक जो है आपकी, गोथिक जो है इसके फ्रांस में है। और गोथिक क्या है, वास्तुकला या स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। गोथिक कला जो है 12 से 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, ठीक है, और कहाँ हुई थी, तो फ्रांस में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, न्यूयॉर्क में एक प्रसिद्ध कला आंदोलन अमूर्त विवेचनावाद की शुरुआत किस वर्ष से हुई मानी जाती है, 1907, 1908, 1956, 1945। तो न्यूयॉर्क में एक प्रसिद्ध कला आंदोलन अमूर्त विवेचनावाद की शुरुआत किस वर्ष हुई मानी जाती है, तो किस वर्ष मानी जाती है, तो अमूर्त विवेचनावाद जो है आपके न्यूयॉर्क की बात है तो 1945 में ये स्टार्ट हुई थी, याद रखिए अमूर्त विवेचनावाद जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है, ये 1945 में स्टार्ट हुआ था। जहांगीर आर्ट गैलरी किस स्थान पे है, जहांगीर आर्ट गैलरी किस स्थान पे स्थित है, मुंबई है, पंजाब है, जोधपुर है, जयपुर है। तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पे, याद रखिएगा जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पे, मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, 1873 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में।
तो राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? तो 1904 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1906 ईस्वी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, याद रखिएगा। किस लिए फेमस? तो इस चित्रकार के लिए फेमस। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। और केसर हिंद की उपाधि जो है इनको ब्रिटिश सरकार ने 1904 ईस्वी में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ आर्ट लिखी थी। तो द मीनिंग ऑफ आर्ट किसने लिखी थी? विसेंट विस्मिथ, जॉन कनाडे, हर्बर्ट रीड। तो क्या हो जाएगा? द मीनिंग ऑफ आर्ट की लिखी थी, किसने लिखी थी? द मीनिंग ऑफ आर्ट, याद रखिए कौन हो जाएंगे? हर्बर्ट रीड हो जाएंगे। हर्बर्ट रीड जो है ये मीनिंग ऑफ आर्ट हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। मीनिंग ऑफ आर्ट जो हर्बर्ट रीड का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ है। और हर्बर्ट रीड किस लिए फेमस है? तो कला समीक्षक और लेखक के लिए फेमस है। और मीनिंग ऑफ आर्ट जो है हर्बर्ट रीड की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस कलाकार को कलर फील्ड पेंटर, रंग की क्षेत्रीय कलाकार के रूप में जाना जाता है? जैक्सन पोलाक, रॉबर्ट क्लाइव, पिकासो, मार्क रोथको। तो निम्नलिखित में से किस कलाकार को कलर फील्ड पेंटर, रंग क्षेत्रीय कलाकार के रूप में जाना जाता है? तो कौन हो जाएंगे? कलर फील्ड पेंटर, रंग क्षेत्रीय कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मार्क रोथको, याद रखिए। कौन जाने जाते हैं? मार्क रोथको जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम जैक्सन पोलाक की बात करते हैं, एक्शन पेंटिंग के कलाकार, इनका जन्म 1912 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भिन्न श्रेणियों की कलाओं मंचीय कला, सिनेमा, शिल्प एवं चित्रण में यह आवश्यक है। कैनवास, रंग, संतुलन, संगीत। तो भिन्न श्रेणियों की कलाओं में मंचीय कला, सिनेमा, शिल्प एवं चित्रण में यह आवश्यक है। तो याद रखिएगा संतुलन यानी बैलेंस आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोलाराम किस शैली के चित्रकार? गढ़वाल, नूरपुर, कंगड़ा, बसौली। तो मोलाराम याद रखिएगा किस शैली के कलाकार हैं? तो मोलाराम याद रखिएगा किससे हैं? तो गढ़वाल शैली के कलाकार है मोलाराम। ठीक है। गढ़वाल कहाँ चली थी? उत्तराखंड में चली थी। उत्तराखंड में चली थी, याद रखिएगा उत्तराखंड में। कंगड़ा और बसौली जो है पहाड़ी शैली है, नूरपुर, सब चारों पहाड़ी शैली के है। लेकिन कंगड़ा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश की है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश का कला ये। और बसौली जम्मू की है। कंगड़ा पहाड़ी शैली का सबसे श्रेष्ठ है, बसौली पहाड़ी शैली के सबसे प्राचीन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? नंदलाल बोस, देवी प्रसाद चौधरी, सरदानंद वकील, राजा रवि वर्मा। तो बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? तो किस कलाकार का योगदान नहीं था? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का योगदान नहीं था। राजा रवि वर्मा का जन्म जो है 1848 में हुआ था, मृत्यु 1906 ईस्वी में हुआ था। जन्म केरल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खान बहादुर का खिताब किस चित्रकार को मिला था? खान बहादुर का खिताब किस चित्रकार को मिला था? असित कुमार हलदार, के वेंकटप्पा, AR चुगताई, इनमें से कोई नहीं। तो खान बहादुर का इस खिताब किस कलाकार को मिला था? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? AR चुगताई, मतलब अब्दुल रहमान चुगताई का मिला था इनको। इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। बंगाल नहीं, पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था। और किस लिए फेमस थे? वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है। वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में उपाचार्य पद पर रहने वाले किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया? तो राम गोपाल विजयवर्गीय, शैलेंद्र डे, ईश्वरी प्रसाद, शारदा चरण वकील। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में उपाचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार प्रसार किया था? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा शैलेंद्र डे हो जाएंगे यहाँ पे। शैलेंद्र डे जो है ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। ठीक है। शैलेंद्र डे जो है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में क्या थे? ये प्रथम भारतीय
प्राचार्य के रूप में काम किए थे। और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो 1857 ईस्वी में हुआ था। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट को ही राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट को जो है बनवाया किसने था सब राजा थे महाराजा स्कूल ऑफ के, जो सवाई राम सिंह द्वितीय थे ना, उन्होंने जो है 1857 में स्कूल का स्थापना करवाया था। किस नाम से करवाया था? तो मदरसा हुनरी के नाम से करवाया था। शैलेंद्र डे की अगर हम बात करते हैं तो ये चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है ये। और चित्रकार में वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है अनिनाथ टैगोर। इनका जन्म 1890 में हुआ था, इलाहाबाद के दारागंज में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेराक्रमिस ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा? तो स्टेराक्रमिस क्या है? एक दार्शनिक कला समीक्षक या लेखक के लिए जानी जाती है ये। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया की है। इनका जन्म 1896 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और भारतीय घनवादी चित्रकार जो है किसको बोले थे ये, या ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे? गगन नाथ टैगोर के इन्होंने बोला था। गगन नाथ टैगोर की अगर हम बात करते तो इनका जन्म जो है 1867 ईस्वी में हुआ था। जोरा साको जो है, जोरा साको जो है, साको बंगाल में इनका हुआ था, ध्यान रखिएगा बंगाल में हुआ था। और गगन नाथ टैगोर जो है किस लिए फेमस है? घनवादी चित्रकार है, व्यंग चित्रकार है, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। अनिल नाथ टैगोर के बड़े भाई भी है ये। तो स्टेराक्रमिस ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा था? तो गगन नाथ टैगोर को। पश्चिमी राजस्थान में हस्तशिल्प कार्य का नमूना प्लान का प्रयोग होता है। घोड़े के आसन के रूप में, दीवार पर लगाने हेतु, धार्मिक कार्य हेतु, ऊंट के आसन के रूप में। तो पश्चिमी राजस्थान में हस्तशिल्प का कार्य का एक नमूना प्लान का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? ऊंट के आसन के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा ऊंट के आसन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतनाट्यम एक है, तो भारतनाट्यम एक है भारतीय नृत्य का एक प्रकार। भरत मुनि द्वारा लिखित पुस्तक। रामायण में जो नृत्य भरत ने किया था, रामायण में जो नृत्य भरत ने किया था इनमें से कोई नहीं। तो भरतनाट्यम क्या है? याद रखिए भरतनाट्यम क्या है? तो ये भारतीय नृत्य का एक प्रकार है, ठीक है। क्या है? भारतीय नृत्य का एक प्रकार है। जो भरतनाट्यम कहाँ की है? तमिलनाडु की है, याद रखिएगा। और क्या है? भारतीय नृत्य का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है आपको। ऑडियो वीडियो, विजुअल ऑडियो, वर्बल क्या होता है? तो ऑडियो वीडियो क्या हो जाएगा? तो ऑडियो वीडियो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? टेलीविजन हो जाएगा, इसमें ऑडियो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। पहला का तीसरा हो जाएगा, यानी पहला का तीसरा जाते हैं, ठीक है। विजुअल, विजुअल कैसे हो जाएगा? तो विजुअल जो हो जाएगा आपका पोस्टल हो जाएगा, ठीक है। विजुअल पोस्टल मतलब पहला हो जाएगा, यानी दूसरा आंसर आपका जा रहा है, ठीक है। ऑडियो जो आ जाएगा तो केवल ऑडियो केवल आपके फोन आएगा, ठीक है। ऑडियो में क्या हो जाएगा? फोन आ जाएगा, तो ऑडियो फोन हो जाएगा। और बार बार क्या हो जाएगा? जिंगल्स हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑडियो वीडियो, टेलीविजन, विजुअल, विजुअल, पोस्टल, ऑडियो, फोन, और बार बार क्या हो जाएगा? जिंगल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप आर्ट का सबसे प्रमुख कलाकार जिसे माना जाता है। पॉप आर्ट का सबसे प्रमुख कलाकार जिसे माना जाता है, जिसका प्रमुख माध्यम सीरीग्राफी है। एंडी बरोर, विक्टर वासरी, रॉबर्ट रोशनबर्ग, एंड्रियो मोदिग्लियानी। तो पॉप आर्ट का सबसे प्रमुख कलाकार किसे माना जाता है, जिसका माध्यम सेरीग्राफी है? तो याद रखिएगा एंडी बरोर। एंडी बरोर जो है सेरीग्राफी माध्यम में बहुत काम किए हैं, इसलिए सेरीग्राफी के लिए जाने जाते हैं। एंडी बरोर का जन्म जो 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और पॉप आर्ट कहाँ चली थी? तो 1952 ईस्वी में चली थी। और कहाँ चली थी पॉप आर्ट? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में चली थी। क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। पॉप आर्ट 1952 में इंग्लैंड में चली थी। और एंडी बरोर जो है सीरीग्राफी के लिए फेमस है। एंडी बरोर का जन्म 1928 में अमेरिका में हुआ था। तो दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन है, वैलिडिटी 6 मंथ है। टोटल टेस्ट जो है 115 आपको इसमें मिलेंगे। टॉपिक वाइज जो है आपके 50 है, मॉडल पेपर जो है आपके 50 है, ठीक है।
और एक वर्क पेपर है, 14 ग्राफिक कला से संबंधित है। प्राइस जो है अभी इसके 439 है। ऑफर में है, मतलब क्रिसमस के उपलक्ष्य में जो ऑफर चल रहे हैं उसमें 100 रुपये का डिस्काउंट भी है सभी टेस्ट पे। तो 100 रुपये का डिस्काउंट आप लगाओगे तो 334 रुपये में ये टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो ये ऑफर में यही आपको 25 से 27 ये ऑफर चल रहा है। ऑफर में क्रिसमस 100 लगाना है, 100 रुपीज़ का ऑफ हो जाएगा इसमें। और सभी टेस्ट सीरीज पे जो है आपके 100 रुपीज़ का ऑफ है 27 तारीख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पूर्व का राफेल नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है कलाकार है जो पूर्व का राफेल के नाम से जाना जाता है? अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली, बेहजात मिस्किन। तो कौन सा कलाकार है पूर्व के राफेल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कौन जाना जाता है, बेहजात। बेहजात किस शैली के कलाकार है? ईरान के। मिस्किन जो अकबर के समय के कलाकार है, अकबर के समय के पक्षी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी दोनों अकबर समय के कलाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा निम्न सामग्रियों से निर्मित है। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और इसमें जो मूर्ति बनी है वो कृष्ण बलराम और सुभद्रा, मतलब कृष्ण बलराम सुभद्रा की प्रतिमाएं निम्न सामग्री से बनी है। लोह, स्वर्ण, कांस्य, काष्ठ। तो याद रखिए किससे बनी है? काष्ठ यानी लकड़ी से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चीन की कला पे भारतीय बौद्ध कला का सर्वाधिक प्रभाव किस वंश की कला पे पड़ा? तो चीन की कला, भारतीय बौद्ध कला का सर्वाधिक प्रभाव किस वंश की कला पे पड़ा था? सुई राजवंश, संग राजवंश, चाओ राजवंश, चीन राजवंश। तो चीन की कला पे भारतीय बौद्ध कला का सर्वाधिक प्रभाव किस वंश की कला पे पड़ा था? तो किस वंश की कला पे पड़ा था? तो याद रखिएगा सुई वंश हो जाएंगे, सुई वंश। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में है? तो राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह किस संग्रहालय में है? तो कच्छ म्यूजियम भोज, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा, म्यूजियम ऑफ गुजरात, केलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद। तो राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में है? तो याद रखिएगा महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा हो जाएगा। राजा रवि वर्मा की कृति जो गुजरात में महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के कलाकार का सही समूह बताना है आपको। बंगाल शैली के कलाकार का सही समूह बताना है, तो सही समूह क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सही में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले 1871 में अवनीनाथ टैगोर का जन्म हुआ, 1882 में जो आपके नंदलाल बोस का जन्म हुआ, 1890 में जो असित कुमार हल्दार का जन्म हुआ। तो सही समूह जो है आपका ख हो जाएगा, क्योंकि जन्म के हिसाब से ही बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने वो कौन सा है? तो यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने वो कौन सा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेर, राजा रवि वर्मा, गगननाथ टैगोर। यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने वो कौन सा कुशल है? तो याद रखिएगा राजा रवि वर्मा है। राजा रवि वर्मा 1848 में हुआ था, मृत्यु जो 1906 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ में जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा इनका केरल में जन्म हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नंदलाल बसु द्वारा सज्जित चित्र है, नंदलाल बसु द्वारा सज्जित चित्र है पार्थ सारथी, यात्रा का अंत, उमर खयाम, गरुड़ स्तंभ के नीचे, श्री चैतन्य। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पांचवा ऑप्शन है, कौन सा हो जाएगा? तो नंदलाल बसु द्वारा सज्जित चित्र याद रखिए कौन सा? पार्थ सारथी है, और एनसीईआरटी के सिलेबस में ये है। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार, ग्राफिक कलाकार और भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, असित कुमार हल्दार प्राचार्य थे, मतलब असित कुमार हल्दार प्राचार्य थे मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मुंबई। तो असित कुमार हल्दार जो थे किसके थे? तो याद रखिएगा लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट के थे। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कभी पूछेगा तो 1911 याद रखिएगा। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट मतलब लाहौर की स्थापना 1875 में हुआ था। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1850 में हुआ था। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना 1957 में हुआ था। तो असित कुमार हल्दार जो है लखनऊ कला विद्यालय के क्या थे?
संबंधित थे, प्राचार्य थे। असित कुमार हलदार जो है इनका जन्म 1890 में हुआ था। किस कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस थे? चित्रकार के लिए फेमस है। और क्या थे? तो कवि, कवि कलाकार और चित्रकार, मतलब दोनों के लिए जाने जाते हैं। बुरहानपुर के पात्रों में चमकदार बादामी पृष्ठभूमि पर किस रंग का अलंकरण होता है? तो बुरहानपुर के पात्रों में चमकदार बादामी पृष्ठभूमि पर किस रंगों का अलंकरण होता है? सफेद रंग, काले रंग, हल्के पीले रंग, हल्के नीले रंग। तो बुरहानपुर के पात्रों में चमकदार बादामी पृष्ठभूमि भूमि पर किस रंग का अलंकरण होता है? किस रंग का अलंकरण होता है? तो याद रखिएगा, हल्के पीले रंग हो जाएगा, हल्के पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस दार्शनिक के पहले सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जाता है? किस दार्शनिक के पहले सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जाता है? हीगलपट, जॉन मीरो, प्लेटो, वामगार्टन। तो किस दार्शनिक के पहले सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जाता है? तो वामगार्टन को माना जाता है। वामगार्टन क्या है? 1714 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1714 ईस्वी में जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और वामगार्टन क्या है? तो ये दार्शनिक है और लेखक दोनों के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। तो सौंदर्य शास्त्र के दर्शन का एक अंग माना जाता है वामगार्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित प्रसिद्ध चित्र मैं और मेरा गांव के निर्माता है। मैं और मेरा गांव का निर्माता है पाल गोगवा, वन गॉग, मार्क सगाल, जॉर्जियो द सिरिको। तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित प्रसिद्ध चित्र मैं और मेरा गांव के निर्माता कौन है? मैं और मेरा गांव के, याद रखिए कौन हो जाएगा? मार्क सगाल। ठीक है, मार्क सगाल जो है इनकी चित्र है मैं और मेरा गांव, किसकी है? मार्क सगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोंता पोस्तो भगिमा का आविष्कार ग्रीक मूर्तिकारों द्वारा किया गया था? निम्न में से कौन सा मूर्ति शिल्प कोंता पोस्तो का प्रदर्शन करता है? तो क्या हो जाएगा इसका? कोंता पोस्तो भंगिमा का आविष्कार ग्रीक मूर्तिकारों द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा मूर्ति शिल्प कोंता पोस्तो का प्रदर्शन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? हर्मिस, और इसका आंसर हो जाए हर्मिस कैरिंग द इन्फेंट डियोनोसिस हो जाएगा इसका, याद भी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, व्हाट इज आर्ट? व्हाट इज आर्ट जो पुस्तक है, इसके लेखक आपको बताना है कौन है? टोल्स्टॉय है, सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तू है। तो व्हाट इज आर्ट के पुस्तक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा व्हाट इज आर्ट का कौन हो जाएंगे? टोल्स्टॉय हो जाएंगे। टोल्स्टॉय का जन्म 1900 नहीं, टोल्स्टॉय याद रखिएगा रूस के हैं, ये रूस के कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज आर्ट इनकी पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसकी है व्हाट इज आर्ट? तो टोल्स्टॉय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपिया रंग की विशेष तान का प्रयोग किस चित्र शैली में दृष्टिगत होता है? कालीघाट शैली, बंगाल शैली, ईरानी शैली, कंपनी शैली। तो सिपिया रंग की विशेष तान का प्रयोग किस चित्र शैली में दृष्टिगत होता है? तो किस चित्र शैली में दृष्टिगत होता है? याद रखिएगा कंपनी शैली में होती है। किसमें होती है? कंपनी शैली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्थली शिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो वनस्थली शिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है टेक्सटाइल, फेस्को, टेराकोटो, ब्रॉन्ज कास्टिंग। तो वनस्थली शिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो वनस्थली जो है आपके, ये किस लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा फेस्को के लिए जाना जाता है। वनस्थली जो है ये विद्यालय है, ठीक है, इसकी स्थापना 1937 में हुआ था। और वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित जो है फेस्को हो जाएगा। और यही वनस्थली विद्यापीठ से जो है देवकी नंदन शर्मा जुड़े थे। वनस्थली विद्यापीठ का स्थापना 1937 में हुआ था और फेस्को से भी संबंधित है। द्वियामी चित्र भूमि पर त्रियामी निरूपण किया जा सकता है? सत्य है, असत्य है, असंभव है, काल्पनिक है। तो द्वियामी चित्र भूमि पर त्रियामी निरूपण किया जा सकता है, यह बात सही है या गलत है? आपको क्या बताना है? तो ये बात सही है, द्वियामी पे हम त्रियामी दिखा सकते हैं, तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो डैश कहते हैं, याद रखिएगा किसे क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। तो त्रियामी चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, द्वियामी चित्रण।
तो जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे डैश कहा जाता है। तो याद रखिएगा त्रियामी चित्रण कहा जाता है। क्या हो जाएगा? त्रियामी चित्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से त्रियामी कला कौन सी है? छायांकन है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, छापा चित्रण है। तो क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से त्रियामी कला कौन सी है? त्रियामी याद रखिए क्या हो जाएगा? मूर्ति कला हो जाएगा। त्रियामी किसको बोलते हैं? मूर्ति कला को बोलते हैं। द्वियामी द्वियामी तुड़ित चित्रकला को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरंकन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? अनुरंकन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? ड्राइंग, रेडरिंग, पर्सपेक्टिव, इमिटेशन। तो अनुरंकन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो याद रखिए रेडरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदारो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? पाकिस्तान है, ऊर है, भारत है, मिस्र है। तो मोहनजोदारो तथा हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए कहाँ पे? पाकिस्तान में है। कहाँ पे? मोहनजोदारो हड़प्पा पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा स्थित है। नालंदा स्थित है उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो नालंदा जो है आपके कहाँ? बिहार में। कौन बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने। कब बनवाया था? 414 में बनवाया था। 414 में जो है कौन बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। याद रखिएगा। और कहाँ पे? नालंदा जो है बिहार में। एक एक करके फिल्मांकन वस्तु को जीवंत बनाता है। एनिमेशन में, एक्शन में, शूटिंग में, एडिटिंग में। तो एक एक करके फिल्मांकन वस्तु को जीवंत बनाता है। किसमें बनाता है? तो याद रखिएगा किसमें बनाता है? एनिमेशन में बनाया जाता है। एनिमेशन में बनाया जाता है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की इमारत पर निर्मित प्रसिद्ध भित्ति चित्र द वॉल ऑफ द मून 1958 के निर्माता है सुरवा डाली, मार्क अंसल्ट, जॉन मीरो, क्लास किसलिंग। तो यूनेस्को की इमारत पर निर्मित प्रसिद्ध भित्ति चित्र द वॉल ऑफ मून, द वॉल ऑफ द मून 1958 के निर्माता कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा जॉन मीरो हो जाएंगे। जॉन मीरो जो आती है थालबाद के कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अर्थुना मंदिर समूह यहाँ स्थित है। तो बीकानेर संभाग, भाग, जयपुर संभाग भाग, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग। तो अर्थुना मंदिर जो है समूह में स्थित है। अर्थुना याद रखिएगा उदयपुर के संभाग हो जाएगा। उदयपुर का संभाग में है अर्थुना मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न कथन की पहचान करें कि कथन सत्य है या असत्य है। कथन क्या है? भारतीय मूर्ति कला में एक अलंकारिक रूप गोमुद्रिका पाया जाता है। ये बात सही है या गलत है? तो याद रखिएगा ये बात सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जोगीमारा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो जोगीमारा गुफा जो है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जोगीमारा गुफा जो वर्तमान में कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सही क्रम चुनिए। सही क्रम बताना है। क्या हो जाएगा? मौर्य। मौर्य जो है 323 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, 184 ईसा पूर्व तक चली थी। कुषाण जो है 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 300 ईसा पूर्व तक चली थी। गुप्त जो है 3 से 6 चली थी, 3 से 6 चली थी, पर त्योहार बाद में आया था। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की मुद्रा है। तो सुल्तानगंज कहाँ पे है? बिहार में है। और गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा में जो है ताम्र प्रतिमा की मुद्रा में है। तो ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, योग मुद्रा। तो क्या हो जाएगा? सुल्तानगंज से प्राप्त जो गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की मुद्रा है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? अभय मुद्रा में मिला है। ठीक है, अभय मुद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोककालीन किस स्तंभ के परगह को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ था? अशोककालीन किस स्तंभ के परगह को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा सारनाथ स्तंभ को मिला था। सारनाथ को जो है राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जेतवन का दान मूर्तिशिल्प बना है। जेतवन का दान मूर्तिशिल्प बना सांची में, अमरावती में, भरूच में, सारनाथ में, इनमें से कोई नहीं। तो जेतवन का दान मूर्तिशिल्प बना है, याद रखिएगा कहाँ बना? तो भरूच हो जाएगा। भरूच में बना है, ध्यान रखिएगा भरूच में बना है। और भरूच जो है आपके कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है।
अमरावती की स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सांची जो है आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है, रायसेन जिला में आता है। तो जेतवन दान जो है मूर्ति शिल्प जो है भरूच में बना है। तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वैलिडिटी 6 मंथ है। 13,200 क्वेश्चन के जगह 16,000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। टेस्ट जो है 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं। टॉपिक वाइज जो है 50 है, जिसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे। मॉडल पेपर 125 क्वेश्चन है, जो 125 क्वेश्चन टॉपिक वाइज। मॉडल बैक पेपर 11 पेपर है, ठीक है। प्राइस जो है इसमें 439 है, लेकिन क्रिसमस ऑफर में जो है सभी टेस्टों पे 100 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। 25 तारीख से जो है डिस्काउंट स्टार्ट है और 27 तारीख तक जो है ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो 100 रुपए का डिस्काउंट जो है 27 तारीख तक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है आपके 334 रुपए में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो ये आपके क्रिसमस का ऑफर है, 100 रुपीज का ऑफ है। और ऑफर जो है क्रिसमस 100 लगाएंगे 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ये ऑफर है। सभी टेस्ट पेपर पे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम बताइए। राजस्थान के प्रथम कला समूह का नाम बताइए। टकमल, 28 कला वृत्त आकार, तुलिका कला परिषद। तो राजस्थान के प्रथम कला समूह का बताना है, तो क्या याद रखिएगा, प्रथम कला समूह जो है तुलिका कला परिषद है। कौन सा है? तुलिका कला परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पार्वती स्वयंवर का रचनाकार है। पार्वती स्वयंवर का रचनाकार राजा रवि वर्मा, उमा अम्बाबाई, थेम्पुरेटी, रमा वर्मा, भागीरथी बे थेम्पुरेटी हो जाएगा। पार्वती स्वयंवर जो है ये किसकी? उमैया उमैया अम्बाबाई थेम्पुरेटी राजा रवि वर्मा की माता थी, तो इनकी पार्वती स्वयंवर याद रखिएगा। उमैया अम्बाबाई थेम्पुरेटी राजा रवि वर्मा की माता थी। बीएफए एवं एमएफए की डिग्री उपलब्ध है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से, कोटा विश्वविद्यालय कोटा से, मोलासू विश्वविद्यालय उदयपुर से, जना विश्वविद्यालय जोधपुर से। तो बीएफए एवं एमएफए की डिग्री उपलब्ध है। तो बीएफए एमएफए की डिग्री कहाँ से मिलते हैं? तो याद रखिएगा, ये राजस्थान स्कूल जयपुर से मिलते हैं। इसकी स्थापना जो है 1857 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? सवाई माधो सिंह ने करवाया था। और जब ये स्कूल बना था तो उसके नाम, उसके समय प्राचीन नाम से मदरसा ए मुंडरी के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र की योजना किसने तैयार की थी? ठीक है, तो जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र की योजना किसने तैयार की थी? सतीश गुजर, चार्ल्स कोरियन, विद्याधर। तो जवाहर कला केंद्र की योजना जो है या डिजाइन किसने तैयार की था? चार्ल्स कोरिया, याद रखिएगा, ये जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस यूरोपियन कलाकार ने अपने चित्रों को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेज की संज्ञा दी थी? तो किस यूरोपियन कलाकार ने अपने चित्रों के हैंड पेंटेड ड्रीम की संज्ञा दिया, इमेज की संज्ञा दी थी? पिकासो, सोरो डाली, फ्रांसीसी गोया, पीटर पारोवेल। तो किसने दिया था? तो सोरवाडोल डाली, याद रखिएगा। सोरवाडोल डाली जो है, इनका जन्म 1904 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। और किस बात के कलाकार थे? तो याद रखिएगा, ये अथियथार्थ के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय मूर्ति कला की शैली का सही कलानुक्रम बताइए। तो भारतीय मूर्ति कला की शैली का सही कलानुक्रम बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो कुषाण, गुप्त, पाल, चंदेल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। कुषाण 50 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक चली थी, ईस्वी तक चली थी। गुप्त 3 से 6 चली थी। पाल 9 से 12 चला था। चंदेल जो है 9 से 12, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका सही क्रम जो है आपके ग हो जाएगा। भारतीय मूर्ति कला में हास व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ सांची में, बोध गया में, नागार्जुन कोंडा में, भरूच में। तो भारतीय मूर्ति कला में हांस व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ, तो किसमें हुआ? तो याद रखिएगा, किसमें हुआ? तो भरूच में हुआ। भरूच की स्तूप जो है सतना जिला मध्य प्रदेश में है। सतना जिला मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन की स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। बोध गया बिहार में, सांची मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? तर्गेश्वर मंदिर, शिला देवी मंदिर, जगत शिरोर मंदिर, काल भैरव मंदिर। तो अजमेर जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, जगत शिरोमणि मंदिर हो जाएगा, ठीक है। ये अजमेर में जगत शिरोमणि मंदिर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
सारनाथ के स्तंभ के परगाह के चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण है। तो सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृति है, कौन उत्कीर्ण है, कौन कौन सा है? तो याद रखिए कौन सा है, वृषभ है, अश्व है, सिंह है, हस्ती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तियों पर उपदार पॉलिश इस काल की विशेषता है। मूर्तियों पर उपदार पॉलिश इस काल की विशेषता है। शुंग काल की, सातवाहन काल की, मौर्य काल की, सिंधु सभ्यता काल की। मूर्तियों पर उपदार पॉलिश किस काल की विशेषता? तो याद रखिएगा मौर्य काल की है। मौर्य काल जो है 323 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 184 ईसा पूर्व तक इसकी टाइम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली के वर्तमान निदेशक कौन है? तो श्रीमती उमा नंदुरी, डॉक्टर हरमन गोयतेज, संजीव कुमार गौतम, श्री सीताराम कश्यप। तो वर्तमान में जो डॉक्टर संजीव कुमार गौतम हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तिकारों का सही कला अनुक्रम का चयन कीजिए। कौन हो जाएगा? मूर्तिकारों का सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, याद रखिएगा, डोनाटेलो, मेडाल्डो, रोसो, नाउ नाउम गोबो, हैंसन। ये जो हो जाएगा इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ग्लास स्टिचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लास स्टिचिंग के लिए जो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो जाएगा ग्लास स्टिचिंग के लिए। कौन सा एसिड यूज करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर का स्थापना वर्ष ज्ञात करें। 1954, 1921, 1942, 1875। तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का लाहौर की स्थापना की ज्ञात, याद रखिएगा, 1875 में हुआ था। और प्रथम निर्देशक अंग्रेज कौन थे? तो लववुड किपलिंग थे मेयो कॉलेज स्कूल ऑफ आर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तकनीक विभिन्न रंगों की 2 परतों पर निर्भर करती है। पहले हल्के रंग के कागज की शीट पर और फिर हल्के रंग को काले क्रेयॉन से किया जाता है। फिर एक समुचित धारदार लेकर इसे खरोंचने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया और तकनीक को क्या कहा जाता है? स्क्रम्बलिंग कहा जाता है, बाटिक कहा जाता है, ग्रिफिटो कहा जाता है, रेडरिंग कहा जाता है। तो याद रखिए क्या बोला जाता है? तो ग्रिफिटो कहा जाता है। यह तकनीक विभिन्न रंगों की 2 परतों पर निर्भर करती है। पतले हल्के रंग के कागज की शीट और फिर हल्के रंग को काले क्रेयॉन से किया जाता है। फिर एक समुचित धारदार लेकर इसे खरोंचने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ग्रिफिटो तकनीक के नाम से जाना जाता है। सेजान का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो सेजान का व्यक्ति चित्र कौन बनाया था? तो याद रखिएगा सेजान के व्यक्ति चित्र कौन बनाया था? तो कौन बनाया था सेजान के व्यक्ति चित्र? याद रखिएगा फ्रांसीसी पिकाबियो बनाया था। कौन बनाया था? फ्रांसीसी पिकाबियो। सेजान जो उत्तर प्रभावत के कलाकार है, जन्म 1939 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। याद रखिएगा सेजान उत्तर प्रभावत के कलाकार है। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से गलत विकल्प की पहचान करिए। इनमें से कौन सा गलत विकल्प है? आपको ये बताना है कौन सा गलत विकल्प है। तो मेलेला जो टेराकोटा है ये राजस्थान का है। टेराकोटा युद्ध चीन का नहीं, चीन का है। हनीवा टेराकोटा ये जापान का है, याद रखिएगा, गलत बताना है, जापान। ठीक है, जापान का याद रखिएगा। तो भारतीय टेराकोटा बस्तर हो जाएगा। तो आंसर ये जापान हो जाएगा। ठीक है, हनीवा टेराकोटा जापान का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सांझी आर्टिस्ट को कमला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस सांझी आर्टिस्ट को कमला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा लौह कुमार सोनी को किया गया था। कि सांझी आर्टिस्ट को कमला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लौह कुमार सोनी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकियो कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? यूकियो कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली? जापान, चीन, कोरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूकियो जो है 1719वीं सदी में ये चली थी। ठीक है, 1719वीं सदी की कला है और याद रखिएगा 1719वीं सदी कहाँ की है? जापान की है। यूकियो कहाँ की है? जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेंटिंग की तैयारी में कपड़े, कागज और पैनलों पर सिकुड़न को मजबूत करने और समर्थन को अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो क्या लगाया जाता है? प्राइमिंग है, अलग प्राइमर है, साइजिंग है, हैचिंग है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? पेंटिंग के तैयारी में कपड़े, कागज और पैनलों पर सिकुड़ने को मजबूत करने और समर्थन और अलग अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो साइजिंग याद रखिए क्या किया जाता है? साइजिंग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुधीर रंजन खासगी लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य कब बने? तो सुधीर रंजन खासगी जो लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य 25, 45, 56, 54, तो 1956 में बने थे सुधीर रंजन खासगी। सुधीर रंजन खासगी का जन्म 1907 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। ये कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के, याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। और लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना याद रखिएगा 1911 में हुआ था। और सुधीर रंजन खासगी लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य कब बने थे? 1956 में बने थे। किस यूरोपियन कला आंदोलन को कला का दुश्मन भी कहा जाता है? तो किस यूरोपियन कला आंदोलन को जब कला का दुश्मन कहा जाता है? अतियथार्थ, दादावाद, भविष्यवाद, अभिनववाद। तो कला का दुश्मन किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा दादावाद को बोला जाता है। दादावाद कहाँ चली थी? स्विट्जरलैंड में चली थी। अतियथार्थवाद कहाँ चली थी? तो फ्रांस में चली थी। भविष्यवाद कहाँ चली थी? तो इटली में चली थी, इटली में चली थी। अभिव्यंजनावाद कहाँ चली थी? जर्मनी में चली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? अभिनव गुप्त, इमानुएल कांट, काउच, विलियम होगार्थ। तो द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो याद रखिए किसकी है? विलियम होगार्थ की है, विलियम होगार्थ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? आइजक न्यूटन है, लियोनार्डो डा विंची है, एलाइस सेनफेल्डर है, वन आइक ब्रदर है। तो लिथोग्राफी की खोज एलाइस सेनफेल्डर किए थे। कब किए थे? तो 1796 या 98 में इन्होंने खोजा था। कहाँ खोजा था? तो जर्मनी में खोजा था। याद रखिएगा लिथोग्राफी की खोज कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कौन किया था? एलाइस सेनफेल्डर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन घटनाओं की दशा या अनुक्रम को सबसे अच्छी तरह से समझता है जिसमें संवेग और स्थायित्व है? ज्ञापन, प्रवृत्ति, बायोग्राफ, प्रतिस्पर्धी। क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन घटनाओं की दशा या अनुक्रम को सबसे अच्छी तरह से समझता है जिसमें संवेग और स्थायित्व है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुरीलीवाद को अर्फिज्म नाम देने का श्रेय किस कला समीक्षक को जाता है? लुई वेक्सल, रोजर फ्राई, ग्लिफ ओपोनायर, लुई लेराय। तो सुरीलीवाद को अर्फिज्म नाम देने का श्रेय किस कला समीक्षक को जाता है? तो याद रखिएगा गिली ओपोनायर को जाता है, गिली ओपोनायर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्ति एक्सटेसी ऑफ सेंट ट्रेसा। प्रसिद्ध मूर्ति एक्सटेसी ऑफ सेंट ट्रेसा का मूर्तिकार है डोनाटोलो बर्निनी, टियोपोलो सालजियो। तो क्या हो जाएगा? एक्सटेसी ऑफ सेंट ट्रेसा कौन बनाया था? बर्निनी बनाया था। बर्निनी जो है बरोक शैली के कलाकार है, बरोक शैली के कलाकार है। ठीक है, बरोक शैली के क्या है? कलाकार है। बर्निनी किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। और कहाँ के कलाकार है? तो याद रखिएगा ये बर्निनी जो है आपके इटली के कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1953 ईस्वी में जयपुर में स्थापित जवाहर कला केंद्र के भवन का वास्तुकार कौन है? ली काबूजियर है, एडविन लुटियन, चार्ल्स कोरिया। इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1953 ईस्वी में जयपुर में स्थापित जवाहर कला केंद्र का भवन का वास्तुकार याद रखिए कौन हो जाएंगे? तो चार्ल्स कोरिया हो जाएंगे। याद रखिएगा कौन है? जयपुर कला केंद्र का चार्ल्स कोरिया है। भारत भवन का भी है चार्ल्स कोरिया। चंडीगढ़ के जो है ली काबूजियर हो जाएंगे। कलाकारों का एक समूह शिल्पी चक्र का उदय किस शहर में हुआ था? बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में। तो शिल्पी चक्र का उदय जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चित्रकार पारसी विल्डम लुइस ने सन 1914 ईस्वी में भावरवाद स्थापित किया था। प्रसिद्ध चित्रकार पारसी विल्डम लुइस ने सन 1914 ईस्वी में भावरवाद स्थापित किया था। भावरवाद कहाँ किए? तो याद रखिएगा इंग्लैंड की कला है। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? 1914 में जो है इंग्लैंड में हुआ था भावरवाद, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये यूपीपीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वैलिडिटी 6 मंथ है। इसमें भी 16,000 प्लस क्वेश्चन है। टेस्ट पेपर जो है 130 टेस्ट पेपर है, 50 टॉपिक है, 55 मॉडल पेपर, 11 आपके ओल्ड ईयर पेपर है।
50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं एक टेस्ट को, 100 से 125 पर क्वेश्चन मिलेंगे। प्राइस जो है 439 रुपया, लेकिन क्रिसमस के उपलक्ष्य में जो है इस पर सभी टेस्ट पे 100 रुपया डिस्काउंट है। जब इस पर 100 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा तो ये टेस्ट कितने मिलेगा, 334 में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, क्रिसमस ऑफर जो है 25 से 27 यानी आज से जो है 27 तारीख से स्टार्ट है, मतलब 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक है। ऑफर जो है क्रिसमस 100 लगाना है, टॉपिक और क्या लगाना है तो 100 रुपये का डिस्काउंट सभी टेस्ट पे आपको मिल जाएंगे 25 से 27 के बीच तक। विलियम ब्लैक थे, चित्रकार थे, धवक है, संगीतकार है, मूर्तिकार है। तो विलियम ब्लैक क्या थे, तो याद रखिएगा विलियम ब्लैक क्या थे, तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। विलियम ब्लैक का जन्म जो है 1757 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान रखिए कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न कथन की पहचान करें कि कथन सत्य है या असत्य है। घनबाद में त्रियामी को द्वियामी सपाट सतह पर रूपांतरित किया गया था। घनबाद में त्रियामी जो है द्वियामी सपाट सतह पर क्या हुआ था, रूपांतरित किया गया था। ये बात सही है, क्या हो जाएगा, ये बात सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुस्ताव क्लिम्पेट थे। तो गुस्ताव क्लिम्पेट जो है क्या है, प्रभाववादी है, भाववादी है, लनाभी है, प्रतीकवादी है। तो गुस्ताव क्लिम्पेट क्या थे, तो याद रखिएगा क्या है, तो प्रतीकवाद के कलाकार हैं। गुस्ताव क्लिम्पेट जो है प्रतीकवाद के क्षेत्र का कलाकार हैं और चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफिक पुस्तक के लेखक है। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफिक पुस्तक के रचनाकार है गणपति बी अस्तपति, गायत्री सिन्हा, देवी प्रसाद चौधरी, राजीव लोचन। तो इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो याद रखिए गणपति बी अस्तपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फेतुपुर सिगरी किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुई। तो फेतुपुर सिगरी जो है किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुई, तो याद रखिए किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुई थी। तो याद रखिए फेतुपुर सिकरी जो है अकबर के समय में निर्मित हुई थी। क्या हो जाएगा, अकबर के समय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फादर ऑफ न्यू प्लास्टिज्म के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्होंने प्लास्टिक आर्ट, प्योर प्लास्टिक आर्ट पुस्तकों की रचना की। तो व्लादिमीर टेटलिन हो जाएंगे, थेओ वन दसबर्ग हो जाएंगे, पियत मोद्रियान हो जाएंगे, हेनरी रूसो हो जाएंगे। तो फादर ऑफ न्यू प्लास्टिज्म के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्होंने प्लास्टिक आर्ट व प्योर प्लास्टिक आर्ट पुस्तकों की रचना की। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, पियत मोद्रियान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पियत मोद्रियान। तो प्लास्टिक आर्ट पूछे या प्योर प्लास्टिक आर्ट पूछे, किसके हो जाएंगे, पियत मोद्रियान की पुस्तक हो जाएगी। पिथोरा एक है, पिथोरा एक क्या है, पुस्तक है, जगह का नाम है, नृत्य है। तो पिथोरा एक क्या है, तो याद रखिएगा एक जगह का नाम है। पिथोरा क्या है, एक जगह का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीमसेन जोशी एक है, गायक है, नेता है, कवि है, इनमें से कोई नहीं। तो भीमसेन जोशी क्या है, तो भीमसेन जोशी याद रखिए क्या हो जाएंगे, तो गायक हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा भीमसेन जोशी क्या है, तो गायक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, ये द कलिंग ऑफ संत मैथ्यू नमक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया था। कार्वेजी हो जाएंगे, रेम्ब्रा हो जाएंगे, टिसियन हो जाएगा, अंद्रिया मंटेंगना हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नमक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, कार्वेजियो हो जाएंगे। कार्वेजियो जो आपके बरोक शैली के कलाकार हो जाएंगे। कार्वेजियो का जन्म 1573 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, इनका जन्म इटली में हुआ था। और बरोक शैली के कलाकार हैं, किस लिए फेमस है, तो ये चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पिरामिड किस देश से संबंधित है। तो पिरामिड याद रखिए किस देश से संबंधित, चालुक्य राजाओं से, रोमन शासकों से, मिस्र के फराओं से, सुंग राजवंश से। तो पिरामिड याद रखिएगा मिस्र के फराओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रविनाथ की कृति चित्रांगदा पर आधारित 32 चित्रों की श्रृंखला तैयार करने का श्रेय किस चित्रकार को जाना जाता, राजा रवि, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगननाथ टैगोर। तो रविनाथ की कृति चित्रांगदा पर आधारित 32 चित्रों की श्रृंखला तैयार करने का किस चित्रकार को जाना जाता है, तो याद रखिएगा अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर कला भी इस शैली के चित्रों का एक अंग हुआ करती थी। मुगल, अजंता, बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो अक्षर कला भी इस शैली के चित्रों का एक अंग हुआ करती थी। तो याद रखिएगा मुगल शैली का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षर कला मुगल कला का एक अंग हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का सच्चा स्वरूप गणितीय आकारों में निहित होता है, ना कि प्राकृतिक अनुकरण के आधार पर। निम्न विचारधारा का संबंध किस कला आंदोलन से है। तो याद है किरणवाद, सरोजवाद, घनवाद, अतियथार्थवाद। तो क्या हो जाएगा, कला का सच्चा स्वरूप गणितीय आकारों में निहित होता है, ना कि प्राकृतिक अनुकरण के आधार पर। निम्न विचारधारा का संबंध किस काला आंदोलन से है, तो याद रखिएगा सरोजवाद हो जाएगा। घनवाद और अतियथार्थवाद दोनों फ्रांस में चला था। ध्यान रखिएगा फ्रांस में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरे किस तकनीक के अंतर्गत प्राप्त होते हैं? इंटरग्लोयर तकनीक, एम्बास, खोई हुई मोम तकनीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरे किस तकनीक के अंतर्गत प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा इंटरग्लोयर तकनीक के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इंटरग्लोयर तकनीक के अंतर्गत ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहाँ पाया जाता है? अजंता की गुफाओं में, लोमस ऋषि गुफा में, कैलाश मंदिर, एलोरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहाँ से पाया जाता है? तो याद रखिएगा कहाँ से पाया जाता है, तो लोमस ऋषि गुफा से प्राप्त होता है। प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहाँ से पाया जाता है? लोमस ऋषि गुफा हो जाएगा। रविनाथ की कृति गीतांजलि, रविनाथ की कृति गीतांजलि के आधार पर चित्र रचना किस चित्रकार ने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, आशित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, उपयुक्त में से सभी। तो रविनाथ की कृति गीतांजलि के आधार पर चित्र रचना कौन किया था? नंदलाल बोस किए थे। याद रखिए कौन किए थे? नंदलाल बोस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथर और कालीबंगा दोनों है, तो लोथर और कालीबंगा दोनों क्या है? गुजरात में स्थित है। पूर्व मौर्यकालीन स्थल है, हड़प्पा स्थल है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो लोथर और कालीबंगा याद रखिए क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि और लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समयावच्छेद सिमिल्यूटेनिटी का संबंध है रश्मिवाद से, घनवाद से, फाववाद से, भविष्यवाद से। समयाच्छेद सिमिल्यूटेनिटी का संबंध है, तो याद रखिएगा किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा भविष्यवाद से है। भविष्यवाद कहाँ चली थी? तो इटली में चली थी। भविष्यवाद जो है इटली में चली थी। फाववाद, घनवाद दोनों कहाँ की है? याद रखिएगा फ्रांस की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सडन का अंतिम सिद्धांत जो रंगों के अनुप्रयोग और उचित स्वभाव को संदर्भित करता है, प्रमाण, वर्णिकाभंग, सादृश्यम। तो सडन का अंतिम सिद्धांत जो रंगों के अनुप्रयोग और उचित स्वभाव को संदर्भित करता है, तो वर्णिकाभंग याद रखिएगा। अंतिम की बात हो रही है तो वर्णिकाभंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बुलफाइट श्रृंखला, बुलफाइट श्रृंखला में पिकासो ने प्रयोग किया था ऑफसेट लिथोग्राफी, नरम जमीन, उभार नक्काशी, क्या हो जाएगा? तो बुल फाइट में पिकासो ने किया था ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया था। पिकासो जो है इनका जन्म 1881 में स्पेन में हुआ था। त्रियामी कला को कहा जाता है, त्रियामी कला को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक कला, मूर्ति निर्माण, चित्रात्मक कला। तो त्रियामी कला याद रखिए क्या हो जाएगा? तो त्रियामी कला ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? प्लास्टिक कला तो बोलते ही है, मूर्ति निर्माण भी बोलते हैं, मतलब इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि दो है तो दो हो जाएगा तो एक से अधिक हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। त्रियामी कला कहा जाता है प्लास्टिक कला, मूर्ति निर्माण कला, चित्रात्मक कला नहीं बोलते, लेकिन दो ऑप्शन सही है तो एक से अधिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन ने 20वीं सदी के ग्राफिक डिजाइनरों को बहुत प्रभावित किया था? भविष्यवाद, बाउहाउस, अतीतवाद, घनवाद। तो निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन ने 20वीं सदी की ग्राफिक कला को, ग्राफिक डिजाइनरों को बहुत प्रभावित किया था? तो याद रखिए बाउहास। बाउहास कहाँ की? जर्मनी के, बीमर जर्मनी हो जाएगा, बीमर जर्मनी में हुआ था। 1919 में इसकी प्रारंभ हुई थी, 1919 में। भविष्यवाद जो है इटली की है, 1909 से 1910 में ये प्रारंभ हुई थी, 1909 से ये 10 में चली थी। अतीतवाद जो है याद रखिएगा 1924 में ये फ्रांस में चली थी, 1924 में फ्रांस में। घनवाद जो है 1907 में हुई थी, ये भी कहाँ चली थी? फ्रांस में हुई थी। ये सारे ध्यान रखिएगा। 20वीं सदी का ग्राफिक डिजाइनर को बहुत प्रभावित किया, बाउहाउस किया था। त्रिनाले कितने साल में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी है? तो त्रिनाले जो है एक कला प्रदर्शनी है, ठीक है, वो कितने साल में होता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो त्रिनाले जो है कितने साल में आयोजित होती है? तो याद रखिएगा 3 साल में होती है, ध्यान रखिए कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के रचनाकार कौन है? बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के रचनाकार माने जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, रामकिंकर, नंदलाल बोसु, ईबी हैबल। तो बागेश्वरी शिल्प जो है याद रखिए किसकी पुस्तक है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तंजावुर में बिदेश्वर का महान मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? चोल है, पांड्य है, राजपूत है। तो तंजावुर में बिदेश्वर का महान मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? तो चोल हो जाएगा। तो बिदेश्वर का मंदिर जो है 10वीं सदी में बनी थी, और किसके समय में बनी थी? तो चोल काल में बनी थी। याद रखिएगा 10वीं सदी में चोल काल में बनी थी। कौन बनवाया था? राजा राज ने बनवाया था बिदेश्वर मंदिर। घोड़े के चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध अभिव्यंजनावादी कलाकार फ्रेंच मार्क का जन्म वर्ष याद करें, 1866, 1872, 1880, 1879। तो घोड़े के चित्रकार के रूप में जो है
प्रसिद्ध अभिव्यंजनावादी कलाकार फ्रेंच मार्क का जन्म वर्ष ज्ञात बताइए। तो 1880 में फ्रेंच मार्क का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सीतानवासन की गुफा में पाए जाने वाले भित्ति चित्र किस शैली के भित्ति चित्र से मिलते जुलते हैं? बादामी शैली, अजंता शैली, एलोरा शैली, में से एक से अधिक। तो सीतानवासन की गुफा में पाए जाने वाले भित्ति चित्र किस शैली के भित्ति चित्र में मिलते जुलते हैं? तो याद रखिएगा अजंता शैली से मिलते जुले हैं। सीतानवासन 7 से 9वीं शताब्दी ईस्वी में चली थी। कहाँ चली थी? तमिलनाडु में चली थी। तो ध्यान रखिएगा। और किस नदी के किनारे? तो कावेरी नदी के किनारे सीतानवासन गुफा। अवनीनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया था? अनंत कुमार स्वामी, ईवी हैवल, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अवनीनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया था? तो किसके मार्गदर्शन में? तो ईवी हैवल के मार्गदर्शन में। ईवी हैवल क्या है? तो कला समीक्षक है, लेखक है। इनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। 1861 में हुआ था जन्म, इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1950 ईस्वी में प्रकाशित प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन? एलन हटन बाड्रिक है, डीएस गार्डन है, स्टुअर्ट पिगार्ट हो जाएंगे। तो सन 1950 ईस्वी में प्रकाशित प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा स्टुअर्ट पिगार्ट हो जाएंगे। प्रगताशिक प्री हिस्टोरिक इंडियन पेंटिंग जो है इंडियन क्या हो जाएगा? स्टुअर्ट पिगार्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1950 ईस्वी में स्थापित कला संकाय की स्थापना सर्वाधिक योगदान माना जाता है मदन मोहन मालवीय जी को, के एस कुलकर्णी, राय कृष्णदास को, बलबीर सिंह कट को। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1950 ईस्वी में स्थापित कला संकाय की स्थापना सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो याद रखिएगा राय कृष्णदास को माना जाता है। राय कृष्णदास का जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्या है? तो लेखक और कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन जो है 120 क्वेश्चन मैंने आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। 120 के क्वेश्चन के साथ साथ जो हमने और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक है। तो करीब आपके क्वेश्चन जो है कम से कम 400 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ 1 से सवा घंटा के अंतर्गत में। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रात के 9 बजे जो है आप हमारे साथ रोज जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे, ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद जो है ये DSSB TGT आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसको भी आप बाई कर सकते हो। उसके बाद में ऑफर चल रहा है क्योंकि 25 क्रिसमस के उपलक्ष्य में जो है अपन क्लासेस की तरफ से ऑफर चल रहा है। हर टेस्ट सीरीज पे जो है 100 रुपया के डिस्काउंट है 25 तारीख से 27 दिसंबर तक। तो ध्यान रखिएगा क्या करना है, क्रिसमस 100 लगाना है तो आपके 100 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा। और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आज ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर, ऑल इंडिया में जितने भी कला से संबंधित जो टेस्ट पेपर हुए हैं, चाहे सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल का हो, सभी का जो है आपके टेस्ट पेपर आपको इसमें मिलेंगे। और इसमें क्या क्या सारे मिल जाएंगे आपको। 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ 350 टेस्ट पेपर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 350 टेस्ट सीरीज है, 30,500 क्वेश्चन का ये सीरीज है, ठीक है। इसमें टोटल टॉपिक बाय टेस्ट मिलेंगे कितने? 350 टॉपिक बाय टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट बाय टेस्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर मिलेंगे। जितने भी कला से संबंधित जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पेपर हुए सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और इस टेस्ट पेपर को लेने के लिए अपन क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में आप बाई करोगे, ये भी टेस्ट सीरीज में जो आपको 100 रुपया के डिस्काउंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अभी 799 रुपया है, अभी 100 रुपया का डिस्काउंट करोगे तो आपका कम हो जाएगा। अपन क्लासेस के तरफ से जो है आप लोगों के लिए जो फ्री टेस्ट भी कराया जा रहा है, ठीक है, मंडे टू सैटरडे कराया जाता है। तो आप फ्री टेस्ट देने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री टेस्ट जो है फ्री टेस्ट वाले फोल्डर में आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।